राधे राधे। जय श्री हनुमान। भक्तजनों, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं है। यह वह दिव्य स्मरण है जो संकट के समय स्वयं भगवान हनुमान जी को आपके जीवन में जागृत कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त मंगलवार को श्रद्धा से हनुमान जी की कथा सुनता है उसके जीवन से भय, बाधा और नकारात्मक शक्तियाँ स्वयं दूर हो जाती है। पर ध्यान रखिए, इस कथा को बीच में अधूरा छोड़ना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि हनुमान जी ने कभी अपना कार्य अधूरा नहीं छोड़ा और जो भक्त कथा को पूरा सुनता है उसे ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज की यह कथा बताएगी हनुमान जी की वह कहानी जिसे जानकर मन में साहस जागता है और हृदय स्थिर हो जाता है। भक्तजनों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार और भक्तजनों तक फैला दें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मन को शांत कीजिए, श्रद्धा से बैठ जाए और अंत तक इस मंगल कथा को जरूर सुने। अब आरंभ होती है आज की दिव्य कथा। मंगलवार का दिन। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब सृष्टि की ऊर्जा में एक विशेष कंपन उत्पन्न होता है, जब वायु स्वयं स्थिर होकर किसी अदृश्य शक्ति की प्रतीक्षा करती है और जब धरती पर रहने वाले भक्तों के हृदय में एक अनजाना सा आकर्षण श्री हनुमान जी की ओर खींचने लगता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मंगलवार केवल एक वार नहीं बल्कि वह स्मृति है जो स्वयं ब्रह्मांड को यह याद दिलाती है कि जब जब धर्म डगमगाया है तब तब एक मौन, शक्तिशाली और निष्काम सेवक ने आगे बढ़कर संसार को संभाला है। यही कारण है कि युगों युगों से मंगलवार का व्रत श्री हनुमान जी को समर्पित माना गया है और यही कारण है कि इस दिन सुनी गई कथा साधारण कथा नहीं बल्कि जीवित चेतना बन जाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि अपने संतुलन पर थी, देवता अपने लोकों में सुखपूर्वक निवास कर रहे थे, ऋषि मुनि तप में लीन थे और मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जीवन जी रहा था। परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, संसार में अहंकार ने जन्म लेना शुरू किया। बल, बुद्धि और पद का अभिमान धीरे धीरे धर्म के ऊपर हावी होने लगा। देवताओं को यह आभास होने लगा कि आने वाले समय में एक ऐसी शक्ति का आवश्यकता पड़ेगी जो न केवल अपार बलशाली हो बल्कि जिसके भीतर अहंकार का लेश मात्र भी ना हो, जो स्वयं को कभी केंद्र में ना रखे, जो हर कार्य केवल प्रभु की इच्छा मानकर करे और जो शक्ति होते हुए भी मौन रहना जानता हो। इसी चिंता के समय ब्रह्मलोक में एक दिव्य सभा का आयोजन हुआ। ब्रह्मा जी अपने कमंडल के समीप विराजमान थे। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे, किंतु मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थी। विष्णु जी गंभीर मुद्रा में सब कुछ देख रहे थे और शिव जी तो जैसे सब जानते हुए भी मौन थे। सभा में यह प्रश्न गूंज रहा था कि जब कलयुग आएगा तब अधर्म खुले रूप में चलेगा, तब कौन ऐसी शक्ति होगी जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लोभ के धर्म की रक्षा करेगी। उसी क्षण शिवजी ने नेत्र खोले और केवल इतना कहा, समय आने पर वायु स्वयं उत्तर देगी। यह कथन सुनकर सभी देव चकित रह गए, क्योंकि वायु वह तो गति है, अदृश्य है, चंचल है, परंतु शिव की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसी क्षण धरती पर एक घने वन के समीप तपस्या में लीन एक साध्वी बैठी थी। उसका नाम अंजना था। अंजना कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे पूर्व जन्म में स्वर्ग की अप्सरा थी, किंतु एक क्षण के अभिमान ने उसे धरती पर तप करने को विवश कर दिया था। उनका तप कोई दिखावा नहीं था। वर्षों से वे केवल एक ही संकल्प लेकर तप कर रही थी, ऐसा पुत्र मिले जो संसार के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए जिए। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रही, सूर्य उगता रहा और अस्त होता रहा, पर अंजना का संकल्प अग्र रहा। कभी वर्षा उनके शरीर को भिगो देती, कभी धूप त्वचा को जला देती, कभी शीत उनके प्राणों को कपा देता, पर उनके नेत्रों से आंसू नहीं बहे। वे जानती थी जो शक्ति संसार को संभाल सके वह सहजता से जन्म नहीं लेती। उसी तप के प्रभाव से वायुदेव स्वयं विचलित होने लगे। वायु का स्वभाव गति है, परंतु उस दिन वायु स्थिर थी, मानो स्वयं वायु भी किसी आदेश की प्रतीक्षा कर रही हो। इसीलिए समय कैलाश पर्वत पर शिव ध्यान में लीन थे। उनका ध्यान केवल स्वयं में नहीं बल्कि विश्व की रक्षा में था। उन्होंने अंजना के तप को देखा, उनके हृदय की पवित्रता को महसूस किया और उसी क्षण यह निर्णय लिया कि जो शक्ति संसार को चाहिए वह शक्ति अब धरती पर अवतरित होगी। शिव का यह अंश कोई साधारण अवतार नहीं होना था, यह ऐसा अवतार होना था जिसमें शिव का बल,
विष्णु की भक्ति और वायु की गति तीनों का संगम हो। और यही कारण है कि इस अवतार का जन्म किसी राजमहल में नहीं बल्कि वन की शांति में होना था। जब वह दिव्य क्षण आया तो पूरी सृष्टि ने एक सूक्ष्म कंपन महसूस किया। आकाश में बादल बिना गरजे एकत्रित हुए, पक्षी बिना उड़ान भरे स्थिर हो गए और वन की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। अंजना ने नेत्र खोले और पहले बार उनके हृदय में शांति उतरी। उन्होंने अनुभव किया कि उनका तप अब पूर्ण होने जा रहा है। वायुदेव स्वयं उस क्षण साक्षी बने और शिव के अंश को अंजना की कोख में स्थापित किया गया। यह जन्म साधारण नहीं था, यह हनुमान का जन्म था। जैसे ही बालक ने धरती पर पहला स्पर्श किया, रोने के स्थान पर उसके मुख पर एक दिव्य तेज था। तृतीय कथा। लंका नगरी सोने की चमक से दमकती, लेकिन आज उस चमक के पीछे एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा भारी थी, जैसे खुद समुद्र भी कुछ अनहोनी महसूस कर रहा हो। रात गहरी थी और उसी रात अशोक वाटिका में एक हल्की सी आहट हुई। सीता माता की प्रतीक्षा। सीता माता पेड़ के नीचे बैठी थी, आंखों में आंसू थे पर मन में राम नाम की लौ अभी भी जल रही थी। क्या प्रभु मुझे भूल गए? नहीं, ये विचार आते ही उन्होंने सिर हिला दिया। राम कभी नहीं भूल सकते। और तभी एक छाया टूटी आसमान से। अचानक हवा तेज हुई, पत्ते कांप उठे और आसमान से एक विशाल परछाई नीचे आई। एक वानर नहीं, एक दिव्य शक्ति, हनुमान जी। वे धीरे धीरे अशोक वाटिका में उतरे। उनकी आंखों में भक्ति थी पर शरीर में अपार शक्ति। माता, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। सीता माता चौंक गई। तुम कौन हो? हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं राम का दास हूँ। यह सुनते ही सीता माता की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। लंका में हलचल। उधर लंका में एक सैनिक भागता हुआ आया। विभीषण जी, कोई वानर अशोक वाटिका में घुस आया है। रावण का भाई विभीषण शांत था पर भीतर से जानता था यह कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। और यह बात सीधे रावण तक पहुंची। रावण ने क्रोध से सिंहासन पर हाथ मारा। एक वानर मेरी लंका में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उसकी आंखों में अहंकार जल उठा। उसे पकड़ो और अगर विरोध करे तो मार दो। हनुमान जी का शांत बल। हनुमान जी सीता माता से मिले। उन्होंने राम की अंगूठी दी। प्रभु ने संदेश भेजा है, वे आपको लेने जल्दी आएंगे। सीता माता रो पड़ी पर यह खुशी के आंसू थे। लेकिन तभी अशोक वाटिका में राक्षस ने घेर लिया। पकड़ो इसे। हनुमान जी शांत रहे। एक राक्षस ने हमला किया और अगले ही पल धड़ाम वह पेड़ से जा टकराया। हनुमान जी ने किसी को मारा नहीं, बस अपनी शक्ति का हल्का सा संकेत दिया था। लेकिन अब युद्ध टलने वाला नहीं था। मेघनाद का बंधन। रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को भेजा। इस वानर को जिंदा पकड़ कर लाओ। मेघनाद शक्तिशाली था। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। हवा रुक गई, समय जैसे थम गया और हनुमान जी ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे यह लंका का अंत नहीं, शुरुआत है। ब्रह्मास्त्र ने उन्हें बांध दिया। हनुमान जी बंध गए, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। रावण का दरबार। हनुमान जी को दरबार में लाया गया। रावण हंसा, तो यही है वो वानर जिसने मेरी लंका में घुसपैठ की। हनुमान जी शांत खड़े रहे। रावण ने कहा, इसकी पूंछ में आग लगा दो। सैनिकों ने आदेश मान लिया। पूंछ में कपड़ा लपेट गया, तेल डाला गया और आग लगा दी गई। लेकिन जैसे ही आग लगी, हनुमान जी ने आंख बंद की। प्रभु, आपकी इच्छा ही मेरी शक्ति है। और अचानक आग शांत हो गई। नहीं, वो तो बढ़ गई। हनुमान जी छोटे से बड़े नहीं हुए, बल्कि लंका की हवा ही उनके साथ चलने लगी। लंका दहन। हनुमान जी एक छत से दूसरी छत कूदने लगे। जहाँ भी गए आग नहीं थी बल्कि चेतावनी थी। यह लंका अहंकार पर खड़ी है। पूरा शहर जलने लगा। राक्षस भागने लगे। रावण चिल्लाया, यह कैसे संभव है? विभीषण ने धीरे से कहा, अहंकार कभी सुरक्षित नहीं रहता। समुद्र पार वापसी। हनुमान जी ने सीता माता को प्रणाम किया। माता, मैं जाता हूँ, प्रभु जल्द आएंगे। सीता माता ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। और फिर हनुमान जी ने एक छलांग लगाई, समुद्र पार, आसमान चीरते हुए राम की ओर। श्री राम का संदेश। जब हनुमान जी लौटे, श्री राम उनकी आंखों में सब पढ़ चुके थे। लंका में क्या देखा? हनुमान जी बोले, माता जीवित है। बस यही सुनते ही श्री राम की आंखों में राहत आई और फिर उन्होंने धनुष उठाया
अब धर्म की स्थापना होगी। अंत नहीं, शुरुआत। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं थी, यह कहानी थी भक्ति की, शक्ति की, अहंकार के अंत की और उस दास की जो भगवान से कभी बड़ा नहीं पर भगवान के बिना अधूरा है। तृतीय कथा। एक छोटा सा गांव था। नाम था चित्रकूट के पास एक शांत सा स्थान अमरपुर। वहाँ एक साधारण सा लड़का रहता था, गोपाल। गोपाल बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन खास बात ये थी कि उसके पास कुछ भी खास नहीं था। ना पैसा, ना ताकत, बस एक चीज़ थी, राम नाम पर अटूट विश्वास। हर सुबह वह नदी किनारे बैठकर बोलता, राम 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 राम। लोग हंसते थे, इतना राम नाम जपता है लेकिन जिंदगी में कुछ बदल क्यों नहीं रहा। लेकिन गोपाल मुस्कुराता रहता, बदलाव भगवान करेंगे, मैं नहीं। एक दिन का तूफान। एक दिन गांव में बहुत बड़ा संकट आ गया। पास के जंगल में एक हिंसक राक्षसी भालू जैसा जीव आ गया था। वह खेत उजाड़ देता, घर तोड़ देता और लोगों को डराता। गांव वाले परेशान हो गए। लोगों ने कहा अब तो कोई भगवान ही बचा सकता है। और उसी रात गोपाल नदी किनारे बैठा था। हनुमान जी, अगर आप सच में हैं तो कुछ करो। और तभी हवा तेज हो गई। एक साधु का आगमन। अगले दिन गांव में एक अजीब सा साधु आया, लाल कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में अजीब चमक। वह सीधे गोपाल के पास आया। तुम ही हो वो जो हनुमान जी को पुकारते हो? गोपाल ने सिर झुका दिया। हाँ महाराज। साधु मुस्कुराया। अगर तुम्हें सच में विश्वास है तो आज रात जंगल में आना। रात का जंगल। रात बहुत डरावनी थी। गोपाल कांपते कदमों से जंगल में पहुंचा। अंधेरा गहरा था, पेड़ जैसे सांस ले रहे थे और तभी वही राक्षसी जीव सामने आ गया। भयानक दहाड़। गोपाल गिर पाया। हनुमान जी, मुझे बचाओ। और उसी पल हवा थम गई। जंगल में एक तेज प्रकाश फैला और वहाँ वही साधु फिर खड़ा था, लेकिन अब उसके पीछे पूंछ की छाया थी। साधु का रूप गायब हो गया। वहाँ खड़े थे स्वयं पवन पुत्र हनुमान, बिना युद्ध के विजय। राक्षस ने हमला किया, लेकिन हनुमान जी ने युद्ध नहीं किया। उन्होंने सिर्फ जमीन पर पैर रखा और पूरी धरती कांप गई। राक्षस रुक गया। हनुमान जी बोले, तू डर से बना है और डर सत्य ही नहीं होता। उनकी आवाज़ में शक्ति नहीं बल्कि शांति थी, और यह शांति ही सबसे बड़ा अस्त्र थी। राक्षस धीरे धीरे शांत हो गया और जंगल से भाग गया। भक्ति और भगवान। गोपाल रो पड़ा। आप साधु बनकर आए थे? हनुमान जी मुस्कुराए। भक्त भगवान हमेशा रूप बदल कर ही आते हैं। गोपाल ने पूछा, लेकिन आपने पहले क्यों नहीं बचाया गांव को? हनुमान जी बोले, क्योंकि जब तक विश्वास खुद नहीं जागता तब तक शक्ति प्रकट नहीं होती। आशीर्वाद। हनुमान जी ने गोपाल के सिर पर हाथ रखा। तुम्हारा राम नाम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और फिर हवा तेज हुई और वह अद्भुत रूप गायब हो गया। अंत। अगले दिन गांव बदल चुका था। लोग अब हंसते नहीं थे, वे भी राम नाम जपने लगे थे। और गोपाल हर दिन नदी किनारे बैठकर सिर्फ एक बात कहता, हनुमान जी, आप आज भी यहाँ हैं। और हवा हल्की सी चलती, जैसे जवाब मिल रहा हो, हाँ। तो प्रिय भक्तों, ये थी आज की हमारी मंगलवार स्पेशल हनुमान जी की कहानी। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक साधारण सा भक्त गोपाल अपने अटूट विश्वास और राम नाम की शक्ति से एक बड़े संकट का सामना करता है, और कैसे हनुमान जी किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में बहुत ताकत होती है, और जब इंसान पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो भगवान हमेशा उसकी मदद के लिए मौजूद होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी और कथा पसंद आई होगी और इससे आपको एक सुंदर सीख भी मिली होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग मंगलवार स्पेशल कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ऐसे कथाएं पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हनुमान जी महाराज की जय। राधे राधे।